अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि हीट पे जब आपकी कैट आती है तो आप लोग वो गलतियाँ करते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उस गलतियों से जो है वो आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है या आपकी कैट को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इतना ज़्यादा कि उसकी जान भी जा सकती है। तो पिछले 4 दिनों से मैं अपनी कैट की कंडीशन आप लोगों को मुसलसल दिखा रही हूँ और मैं 3 वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी है तो जाकर देखें ताकि फिर आप लोगों को इस वीडियो से भी फ़ायदा पहुँचे। तो आज मेरी कैट का है 5th डे और आज की मैं आप लोगों के साथ इसकी कंडीशन शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी आप लोगों को जो गलतियाँ आप लोग करते हैं और उससे आपकी कैट को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा क्योंकि लास्ट वाली जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गलतियाँ कर रहे होते हैं और फिर वो गलतियाँ करने के बाद जो है वो मुझे DM करके पूछते हैं कि आपकी हमसे ये गलती हो गई है, अब बताएं हम क्या करें। हमारी कैट हीट पे आई थी और हमने ये सारी चीज़ें करी हैं तो उसके बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ जो लोग बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कैट पाली हुई होती है, तो जब उनकी कैट हीट पर आती है तो उनको पता ही नहीं लग पा रहा होता कि हमारी कैट हीट पर आ गई है। उनको ये लग रहा होता है कि शायद उसके पेट में दर्द हो रहा है या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि उनकी कैट हीट पर आ गई है तो अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं और फिर मुझे इस चीज़ के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि हमारी कैट जो है हीट पर आई थी तो हमने उसको नहला दिया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। उससे जो है ना उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। ये सारी गलतियां मैं भी शुरू में कर चुकी हूँ और फिर मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग भी ये सारी गलतियां ना करें और फिर आपकी कैट की जान भी जा सकती है अगर आप ये गलतियां बार बार दोहराते हैं तो अक्सर लोग ये करते हैं कि वो जो है उनकी कैट जब हीट पर आती है तो वो उसे नहला देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप ही हमारी कैट हीट पे आ गई है तो हम उसे नहला दें तो उसकी हीट ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हीट पे अगर आपकी कैट आती है तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर होता है, यानी कि उसके हार्मोनल उसको चेंज होता है तो वो हीट पे आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसे गर्मी लग रही है तो आप उसे नहला देंगे तो उसकी हीट ख़त्म हो जाएगी, बल्कि उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि हीट साइकिल के अंदर आपने अपनी कैट को नहीं नहलाना है, भले कितनी ही ज़रूरत क्यों ना हो। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है कि अक्सर जब कैट हीट पर आती हैं तो वो खाना जो है वो बहुत कम कर देती हैं, कुछ तो खाना छोड़ भी देती हैं। अगर मैं मानो की बात करूं तो सेम उसकी भी यही कंडीशन है, उसने भी खाना छोड़ दिया है। तो उससे लोगों को ये लगता है कि शायद उसको कैट फूड का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जो है ना वो उसको फूड पसंद नहीं आ रहा है, इस वजह से जो है वो उसने कैट फूड खाना छोड़ दिया। और अक्सर लोग ये करते हैं कि हीट साइकिल के अंदर अपनी कैट का जो है ना वो फूड चेंज कर देते हैं, जो कि गलत है। आपने कभी भी अपनी कैट का फूड जो है वो चेंज नहीं करना। उसको जो भी खाना पसंद है या डेली बेसिस पे वो जो भी खाती है आपने उसको वो ही खाने को देना है हीट साइकिल में भी, क्योंकि इस कंडीशन में उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है और आपने फिर उसका फूड वगैरह चेंज करना है तो उसको लूज़ मोशन वगैरह लग सकते हैं या वॉमिटिंग वगैरह उसे हो सकती है। तो कोशिश करें आप उसका फूड चेंज ना करें, आप उसको वही दें। हीट साइकिल में ऐसा होता है, कैट्स छोड़ देती हैं खाना। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आपकी कैट हीट पे आती है तो सबसे पहले आप उसकी एज देखा करें और साथ ही साथ उसकी सेहत देखा करें। यानी कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरी मानो है यानी कि नीमो है वो तकरीबन 1 साल की है, यानी कि 11 मंथ्स की तकरीबन है वो, और वो हीट पे आ रही है तो ये ठीक है। अगर आपकी कैट जो है वो 6 मंथ्स की है या फिर 8 मंथ्स की है तो वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं होती कि वो बच्चे वगैरह पैदा कर सके। बट अगर आपकी कैट जो है वो 11 मंथ्स की है या 1 ईयर की है तो फिर आप जो है ना कोशिश करें कि अगर वो हीट पे आ रही है तो आप उसकी मीटिंग करा दें। बट यहाँ पे भी कुछ लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वो जो मार्केट वगैरह बनी होती हैं जहाँ पे मेल कैट्स वगैरह मिलते हैं मीटिंग के लिए, लोग वहाँ पर ले जाते हैं अपनी फीमेल कैट को और वहाँ छोड़ के आ जाते हैं और उसके बाद तो उनका खाना ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर कैट को कोई वायरस वगैरह लगी हुई होती है, कोई डिजीज़ होती है तो वो आपकी फीमेल कैट के अंदर भी आ जाती है, जो कि आगे जाके आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपने बाहर से मीटिंग करानी है तो आप या तो किसी के घर पे छोड़ आए, लेकिन उससे पहले भी आपने सारा कुछ पूछना है कि इसको कोई वायरस, कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ताकि आपकी कैट के अंदर ये सारी चीज़ें ना आए।
कोशिश करें आप उसकी मीटिंग करवाएं तो किसी ऐसे ऑथेंटिक बंदे के पास आप उसको लेकर जाएं जिसको आपको पता हो कि अगर आप उसके पास उसे छोड़ कर आ रहे हैं तो वो उसकी केयर वगैरह करेंगे और फिर मीटिंग के बाद वो आपको फिर आराम से इजीली वापस भी कर देंगे। तो कोशिश करें कि इस तरह की जो मार्केट्स वगैरह होती हैं जहाँ पे कैट की मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अपनी कैट को मत दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और मैंने भी ये चीज़ देखी है। मुझे लोग बाकायदा डीएम करके बोलते हैं कि हमने अपनी कैट को दिया था, उसको वायरस लग गया या फिर वो गुम हो गई या चोरी हो गई। यानी कि वो ऐसा भी करते हैं कि वो सेल वगैरह कर देते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि कैट जो है वो गुम हो गई है या फिर जो है ना कहीं चली गई है, इस तरीके से। तो कोशिश करें कि जब भी मीटिंग कराएं तो बहुत देख कर कराएं और ऐसे लोगों को अपनी कैट दें मीटिंग के लिए जो कि पहले से जिनके पास मेल कैट हो और वो उसकी अच्छे से केयर कर रहे हो, ना ही उसको कोई वायरस वगैरह हो, ना ही उसकी वैक्सीनेशन वगैरह हुई हुई हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है मीटिंग के लिए। और एक और पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं पहले भी अपनी वीडियो में आपको लोगों को ये बात बता चुकी हूँ कि जब आपकी कैट हीट पर आती है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया करें, क्योंकि फिर वो आवाज़ें निकालती है, वो शाउट करती है, तो उससे जो बाहर के जो स्ट्रे मेल कैट्स होते हैं वो उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कैट्स जो हैं वो भाग जाती हैं और फिर वो किसी से मीटिंग मतलब खुद ही मीटिंग करा के आ जाती हैं, खुद ही मीटिंग करके आ जाती हैं और आप लोग को पता भी नहीं होता। और फिर अचानक से आप लोग बोल रहे होते हैं कि आप ही हमारी कैट जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, हमें पता ही नहीं चला कब मीटिंग हुई, कब क्या हुआ। तो आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है तक, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चल पाता। और अगर आप किसी को देते हैं तो फिर आप उसका टाइम पीरियड याद रखते हैं कि आपने इस वक्त पे मीटिंग कराई थी, अब जब वो प्रेग्नेंट होगी तो कब तक वो बेबीज डिलीवर करेगी। तो इन सारी चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है कि आपने अपनी कैट को जब वो हीट पर आती है तो आपने उसको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देना। अब अननेसेसरी स्ट्रेस से मुराद ये है कि जब भी वो हीट पर आए आपने सबसे पहले तो उसको नहलाना नहीं। दूसरा ये कि आपने उसके नेल्स कट नहीं करने हैं। अगर आपने उसकी वैक्सीनेशन करवानी है तो आपने जो है वो वैक्सीनेशन नहीं करवानी उस दौरान। अगर तो सेकेंड डोज है तो फिर आप अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, वरना अगर फर्स्ट डोज आप उसके लगा रहे हैं तो आपने जो है वो हीट के दौरान ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आपने डिवॉर्मिंग वगैरह जो है वो हीट के दौरान जो है आपने अपनी कैट की नहीं करवानी है। जब उसको ये टाइम पीरियड उसका गुजर जाएगा तो उसके बाद आप चाहे करवा लें, बट हीट के दौरान आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा, अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब तक का, क्योंकि इसमें जो है अक्सर लोग ये गलतियां कर रहे होते हैं और इससे कैट्स जो है वो मर भी जाती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि इस पे या फिर न्यूटर जो है उनको अपनी कैट को करवाना होता है, लेकिन फिर भी जब उनकी कैट हीट पर आती है वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इसकी इस पे या फिर न्यूटर आप कर दें, जो कि बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जब कैट हीट पर होती है तो उसकी ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उस जब आप सर्जरी करवाते हैं तो उसके अंदर वैसे ही ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है और जो है ना उसके अंदर कभी कभार जो है वो इंस्टेंट ही कैट की डेथ हो जाती है या फिर कुछ टाइम के बाद हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें भी ना करें। जब आपकी कैट का हीट का जो पीरियड होता है वो गुजर जाए उसके बाद आप 2-4 दिन के बाद जाके जो है वो उसको न्यूटर या स्प्रे करवा सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ अहम पॉइंट्स और कुछ ऐसी गलतियां जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैंने आप लोग को सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल के अंदर बता दी हैं। अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। मैं मेल के बारे में बताऊँगी कि उसके जो हैं वो हीट के सिम्टम्स क्या होते हैं या उसे न्यूट्रल करवाने से क्या होते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी कैट का आज जैसे मैं डेली में 5th डे आज मैंने आप लोग के साथ उसकी कंडीशन शेयर करी, आप लोग चाहते हैं कि मैं 6th और 7th डे भी उसकी शेयर करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी बातें हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ हीट से रिलेटेड, जो कि वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, यानी कि जो पिछली वीडियोज़ में आपने कम से कम 30 लाइक्स करे थे, तो इससे उससे ज़्यादा कम से कम 50 लाइक आप इस वीडियो को देंगे तो ही आगे मैं और वीडियोज़ जो हैं इसके ऊपर बनाऊंगी और आप लोगों के लेकर आऊंगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।